नमस्कार, मैं हूं सुयश राजपूत और आप सभी का स्वागत है उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप सभी के समक्ष एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हो रहा हूं और यह वीडियो छत्तीसगढ़ पर आधारित है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति पोर्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसे हम पर्व के नाम से जानते हैं। चाहे वो कोई भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो व्यापम का एग्जाम हो, इस सेक्शन से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो आज हम एक एमसीक्यू वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें पर्व से संबंधित लगभग 20 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न यहां से उठ रहे हैं और कैसे इनको हल करना है। आइए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न यहां पर देखने को क्या मिल रहा है। सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। सबसे पहले प्रश्न की प्रकृति को समझते हैं। प्रश्न की प्रकृति क्या है, यहां पर हिंदी कैलेंडर से एक तिथि दी गई भादो अमावस्या और उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा त्योहार यहां पर मनाया जा रहा है। तो हमें याद रखना है कि पर्व से सबसे पहली प्रकृति प्रश्न की किस प्रकार की है, तो एक तिथि दे रहा है और उस तिथि से प्रश्न पूछ रहा है कि उस तिथि को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए। पहला दिया गया है हरेली, दूसरा दिया गया है पितृमोक्ष, तीसरा दिया गया दशहरा और चौथा दिया गया पोला या पोरा। तो हम सभी जानते हैं कि भादो अमावस्या के दिन पोरा का पर्व मनाया जाता है। यह पोरा किस प्रकार का पर्व है, तो यह पोरा छत्तीसगढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है जहां पर हम पाते हैं कि जो पशु है और जो किसान है उन दोनों के बीच का परस्पर प्रेम के संबंध को दर्शाने वाला यह त्योहार है। उस परस्पर प्रेम को दर्शाने के साथ साथ उसकी पूजा का पर्व ही किस नाम से जाना जाता है, तो पोला के नाम से जाना जाता है। यह पोला हम देखते हैं कि जब किसान किसी कृषि कार्य संपन्न कर लेते हैं, किसान बुआई निंदाई संपन्न कर लेते हैं, उसके पश्चात किसे धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, अपने एक सहयोगी जो कि कौन रहता है, बैल। उस बैल को उसने सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन करने का पर्व ही पोला है। तो आइए बेसिक तौर पे सबसे पहले इस प्रश्न की प्रकृति के अनुसार इस पर्व को समझा, आगे और पोला से संबंधित प्रश्न है उस प्रश्न की प्रकृति के अनुसार इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझ में आया कि भादो अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है, तो पोला का पर्व मनाया जाता है। इसके बाद यदि अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ के किसान बैलों को किस त्योहार में सजाते हैं, तो पोला। मैंने आपको पहले ही बताया कि किसान और उसके मूक पशु के बीच प्रेम संबंध को दर्शाने वाला त्योहार। तो यहां पर उस प्रेम संबंध को दर्शाने के लिए क्या करता है किसान बैलों को सजाता है। क्या कर रहा है भाई, बैलों को सजा रहा है। किस प्रकार से सजाता है, तो अलग अलग प्रकार के रंग रोहन किया जाता है, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के आभूषण उनको पहनाए जाते हैं। इसके अलावा बैल दौड़ भी यहां पर आयोजित की जाती है। तो इस प्रकार की प्रकृति। दूसरी प्रकृति कि किसान बैलों को किस त्योहार में सजाते हैं, तो पोला से ही एक अलग प्रकार का वेरिएशन आ गया और पूछा कि भाई किस प्रकार के कौन से त्योहार में बैलों को सजाया जाता है। तो यहां पर सीधा सीधा इसका उत्तर क्या हो गया, पोला। जबकि ऑप्शन में क्या दिया गया, हरेली। तो हरेली तो किसानों का त्योहार है, किसान, लेकिन यहां पर कृषि उपकरणों का त्योहार है, तो यहां पे सीधा सीधा ये ऑप्शन कट गया। दीपावली में किसानों का संबंध है ही नहीं। ठीक, होली में भी किसानों का कोई संबंध नहीं देखने को मिलता है। तो अपने को यहां पर सीधा सीधा सही ऑप्शन क्या मिल गया, पोला। तो पोला से हमने दो प्रकृति देखे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे। अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न है, मिट्टी के बैल की पूजा कब होती है। तो अभी तक हमने देखा कि पोला पशु और किसानों के बीच प्रेम संबंध को दर्शा रहा है और इस प्रेम संबंध को दर्शाने के लिए अपने बच्चों को क्या किया जाता है, मिट्टी के बैल की पूजा करवाई जाती है, जिससे वो सांकेतिक तौर पे बैल की पूजा कर सके। और सांकेतिक तौर पे बैल के बीच प्रसंबंध दिखाने के लिए, बैल के साथ संबंध दिखाने के लिए यहां पर बच्चों से क्या करवाई जाती है, तो बच्चों से मिट्टी के बैल की पूजा करवाई जाती है। तो अगेन इसका उत्तर क्या है भाई, पोला ही है। लेकिन यहां पर 3 क्वेश्चन लगातार पोला से डालने का उद्देश्य यह है कि हम समझ पाए कि अलग अलग प्रकृति से एक ही पर्व से अलग अलग प्रकार के प्रश्न कैसे उठ पा रहे हैं। तो यहां पे हमने देखा इसका भी ऑप्शन क्या है, सही, पोला। हरेली, जैसा कि हमने चर्चा की, यहां पे मिट्टी के बैल का कोई संबंध नहीं है। अक्ति, पुत्रा पुत्री विवाह, तो यहां पर भी बैल का कोई संबंध नहीं है। हलषष्ठी के बारे में आगे चर्चा करेंगे, तो यहां पर भी बैल का कोई संबंध नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, माटी त्योहार किस संभाग की जनजातियां मनाती है। तो यहां पर अगला प्रश्न जो कि पर्व से आया वो जनजाति पर्व से संबंधित। जनजाति पर्व में एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे हम माटी तिहार या बीज पुटनी के नाम से जानते हैं। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य नाम इसका, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका अन्य नाम है बीज पुटनी।
माटी त्योहार या बीज पुटनी चैत्र माह में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। कौन से माह में मनाया जाता है? चैत्र माह में मनाया जाता है। मुख्य तौर पे यह जो पर्व है यह बस्तर संभाग का पर्व है, जिसे बीज पुटनी या माटी तिहार के नाम से जाना जाता है। यहां पे जो देवगुड़ी होती है, माता का मंदिर होता है, जो देवा आराध्य देवताओं का मंदिर होता है, वहां पर एक गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोद करके जो बीज है, धान के बीज है, उसको सियाड़ी रस्सी में बांध करके अर्पित करते हैं। तो इसी पर्व को किस नाम से जाना जाता है? मिट्टी। तो यहां पर मिट्टी के वास्तविक स्वरूप की पूजा की जाती है। किसकी? मिट्टी के वास्तविक स्वरूप की पूजा यहां पर की जा रही है। इसी त्योहार को हम किस नाम से जान रहे हैं? तो बीज पुटनी या माटी तिहार। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये कौन से संभाग का त्योहार है, तो बस्तर संभाग का त्योहार है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है क्या बस्तर संभाग? तो बिल्कुल दिख रहा है। पहला ही ऑप्शन बस्तर संभाग है, दूसरा सरगुजा संभाग, तीसरा बिलासपुर संभाग, चौथा रायपुर संभाग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बस्तर संभाग। तो यहाँ पर एक और प्रकृति अपने को देखने को मिली कि पर्टिकुलर एक पर्व दिया जा रहा है और उस पर्व के क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि वह किस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो यहाँ पर कौन से क्षेत्र में मनाया जा रहा है? तो बस्तर क्षेत्र में मनाया जा रहा है। अगला इसी त्योहार से संबंधित एक प्रश्न है कि बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं? जैसा कि हमने सबसे पहला प्रश्न देखा था, कब मनाते हैं, तिथि पूछ रहा था या तिथि से पूछ करके त्योहार पूछ रहा था। तो यहां पर त्योहार पूछा है, तिथि कब। तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि ये चैत्र माह में मनाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चैत्र माह। आषाढ़ में नहीं मनाते, भादों में नहीं मनाते या कार्तिक में नहीं मनाते। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? चैत्र माह। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला प्रश्न क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार में किसकी पूजा करते हैं? अब यह हरेली त्योहार क्या है? सबसे पहले तो यह जानते हैं, हरेली पर्व छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार के तौर पे जाना जाता है। यह कृषकों का सबसे प्रमुख पर्व है। किसान कृषि कार्य संपन्न करने के पश्चात यह कृषकों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार के तौर पे जाना जाता है। किसान इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन गुरहा चिला बनता है। क्या बनता है? गुरहा चिला। और इस दिन कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? कृषि उपकरणों, क्योंकि कृषि कार्य हो चुका है संपन्न और कृषि कार्य संपन्न होने के पश्चात सबसे ज्यादा साथ किसने दिया है? तो उन्हीं कृषि उपकरणों ने दिया है। तो उन सभी कृषि उपकरणों को एक जगह पे एकत्रित करके उसकी पूजा अर्चना की जाती है तथा गृह स्वामिनी अर्थात घर की महिला के द्वारा उसमें हाथा भी दिया जाता है। यह पर्व मुख्य तौर पे देखा जाए तो किसानों का पर्व है, लेकिन इस पर्व का संबंध जादू टोने और भूत प्रेत से भी है। तो यहां पर यह देखा जाता है जो बैगा गुनिया होते हैं वो इस दिन जादू टोने का विशेष महत्व रखते हुए, इस दिन का विशेष महत्व जादू टोने में रखते हुए वो अपने शिष्यों को इस पर्व को आगे बढ़ाने अपने शिष्यों को क्या करते हैं? अपनी जो शिक्षा है उसको आगे बढ़ाते हैं। अर्थात अगर मुझे जादू टोना आता है तो मैं अपने शिष्यों को आगे बताऊंगा कि भाई इस प्रकार की चीजों को दूर कैसे किया जाता है। जैसे पीलिया उतारना और अन्य प्रकार के जो रोग हैं उसे जादू टोने के माध्यम से ठीक किया जाता है बैगाओं के द्वारा। तो उसी शिक्षा को वो अपने शिष्यों तक पहुंचाते हैं जिससे वो आगे उस शिक्षा को प्राप्त करके उस शिक्षा से लाभ पहुंचा सके। इसके अलावा लोहारों द्वारा घर घर जाकर के कील ठोका जाता है। इसके अतिरिक्त घर के बाहर द्वार पर क्या लगाया जाता है? तो नीम के पत्ते खोचे जाते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या किया जाता है? तो इसके अतिरिक्त घर के बाह्य दीवारों पर गोबर से अलग अलग प्रकार की चित्रकारी की जाती है जिससे जादू टोना भूत प्रेत का वास उनके घर में ना हो सके। इसके अलावा इस दिन और क्या होता है? तो इस दिन गेड़ी चढ़ी जाती है। तो अलग अलग प्रकार की चीजें यहां पर देखने को मिल रही है, जिसमें प्रमुख चीजें क्या है? तो ये किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार के तौर पर इसे मान्यता प्राप्त है। कृषकों के द्वारा कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। गृह स्वामिनी के द्वारा उस कृषि उपकरणों में हाथा भी दिया जाता है, गेड़ी चढ़ा जाता है। इस त्योहार का सबसे प्रमुख व्यंजन क्या है? तो गुरहा चिला बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त जादू टोने से संबंधित त्योहार है। तो जो बैगा गुनिया है वो अपने शिष्यों को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त इस दिन घर के द्वार पर कील व घर के द्वार पर गोबर से अलग प्रकार की चित्रों का चित्रकारी की जाती है जिसे सवनाही चित्रकारी भी कहा जाता है। क्या? तो बिल्कुल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यहां पर देखा जा रहा है कि इस पर्व का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग चीजें यहां पर इस पर्व में है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसपे अपन ने चर्चा अभी तक नहीं की है लेकिन अब करने वाले हैं कि यह सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? सावन अमावस्या। तो यह था इसका डिटेल। एक बार देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया था। तो प्रश्न पूछा छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार में किसकी पूजा की जाती है? तो आइए देखते हैं। क्या गाय की पूजा की जाती है? क्या बैल की पूजा की जाती है?
क्या भैंस की पूजा की जाती है या कृषि उपकरण की पूजा की जाती है? तो हमने विस्तृत चर्चा में यह पाया कि यह पर्व कृषि उपकरणों की पूजा अर्थात उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करने का एक पर्व है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या है? कृषि उपकरण। तो प्रश्न तो बहुत आसान था, लेकिन प्रकृति देखिए कि किसकी पूजा की जा रही। तो यहां पर प्रश्न कैसा पूछ रहा है? पर्व से संबंधित डीप में जाकर के पूछ रहा है कि भाई किसे पूजते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी हरेली से ही संबंधित है। हरेली का पर्व कब मनाया जाता है? तो इस पर भी हमने चर्चा की। प्रश्न की प्रकृति कब मनाया जा रहा है, तिथि पूछ रहा है। तो तिथि कब? क्या सावन अमावस्या, क्या पौष पूर्णिमा, क्या वैशाख अमावस्या, क्या चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया? तो अभी हमने चर्चा की भाई सावन अमावस्या के दिन यह पर्व मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस त्योहार के अवसर पर ग्रामीणों द्वारा घर के बाहर गोबर से प्रेत का चित्र बनाया जाता है? तो हमने बार बार अभी चर्चा की कि यह जो पर्व है यह जादू टोने से संबंधित पर्व है, और उस जादू टोने और बुरी आत्माओं के वास से बचने के लिए घर के बाहर अलग अलग प्रकार की चित्रकारी की जाती है गोबर से, जिसे सवनाही चित्रकारी कहते हैं। यह भी अपन ने चर्चा की। तो उस सवनाही चित्रकारी के बारे में ही पूछ रहा है। तो क्या ये दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है? नहीं। क्या ये मातर के अवसर पर मनाया जाता है? नहीं। क्या ये गोवर्धन पूजा के अवसर पर मनाया जाता है? नहीं। तो क्या ये हरेली के अवसर पर मनाया जाता है? तो बिल्कुल ये हरेली के अवसर पर मनाया जाता है। तो इस प्रकार हरेली से संबंधित 2-3 प्रश्न देखे हमने, और अलग अलग प्रकार के प्रश्न यहां से उठ करके आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भोजली। भोजली कब मनाते हैं? भोजली भी छत्तीसगढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। भोजली के अवसर पर क्या करते हैं? जो टोकरी होती है उस टोकरी में मिट्टी डाल करके धान या गेहूं के बीच अर्पित करते हैं, और धान और गेहूं के बीच अर्पित करने के पश्चात रेगुलर बेसिस में उसमें हल्दी पानी का छिड़काव करते हैं, जिससे धान की छोटी छोटी या गेहूं की छोटी छोटी बालियां यहां पर उग जाती हैं। मुख्य तौर पर यह महिलाओं का त्योहार है। महिलाओं के द्वारा यहां पर क्या किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा यहां पर रोज भोजली गीत गाए जाते हैं। भोजली गीत क्या होता है? तो भोजली गीत अहो देवी गंगा लहर तुरंगा। तो यहाँ पे गंगा मैया की आराधना की जाती है। किसकी आराधना की जा रही है? गंगा मैया की आराधना की जा रही है। रोज महिलाएं एकत्रित होती है जहां पर भोजली लगाया जाता है, और वहां पे जाकर के देवी की आराधना यहां पर की जाती है। इसके पश्चात यह पर्व, इस पर्व को भादो, मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो सावन के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन से भोजली बोने का कार्यक्रम चालू होता है, और भादो के पहले दिन जाकर के विसर्जन करते हैं। इस विसर्जन के पश्चात क्या किया जाता है? तो भोजली को पूर्ण रूप से विसर्जन नहीं किया जाता। उस भोजली की कुछ मात्रा में अपने पास रख करके एक दूसरे को दे करके भोजली बदा जाता है। जैसे मितान बदते हैं वैसे ही यहाँ पे भोजली बदा जाता है। आपका जो महाप्रसाद है वो बदा जाता है, वैसे ही यहाँ पे भोजली भी बदा जाता है। तो मुख्य तौर पर मैत्री के पर्व के तौर पे भी इसे देख सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि भादो के पहले दिन, भादो के कृष्ण पक्ष के पहले दिन यहां पर क्या किया जाता है? तो भोजली पर्व मनाया जाता है। तो यहां पे ऑप्शंस 4 दिख रहे हैं। 5वां ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। तो 4 ऑप्शन, क्या कमरछठ के दिन भोजली मनाते हैं? तो नहीं। क्या जन्माष्टमी के दिन भोजली मनाते हैं? नहीं। क्या शारदीय नवरात्रि के दिन भोजली मनाते हैं? नहीं। तो क्या सावन कृष्ण पक्ष तृतीया के दिन भोजली मनाते हैं? तो नहीं। तो मुख्य तौर पे यहां पे चारों ऑप्शन गलत है। 5वां ऑप्शन जो दिया हुआ था उस जमाने में वह था नोटा। तो ये सारे के सारे आए हुए प्रश्न हैं। पीएससी या व्यापम के द्वारा पूछे गए प्रश्न ही इस स्लाइड में पूरे 20 जो क्वेश्चंस हैं उसमें शामिल किए गए। तो याद रखना है कि ये चारों के चारों ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है भादो कृष्ण पक्ष का पहला दिन। तो याद रखेंगे भादो के कृष्ण पक्ष के पहले दिन क्या मनाया जाता है? भोजली मनाया जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर भी क्या मनाया पूछा है? तिथि पूछ रहा है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत रखती हैं? क्या पूछा गया है? छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत रखती हैं? क्या जन्माष्टमी में इस प्रकार का व्रत रखा जाता है? नहीं। क्या तीजा में इस प्रकार का? क्या कमरछठ में इस प्रकार का? क्या रामनवमी में इस प्रकार का व्रत रखा जाता है? तो आइए बारी बारी से चर्चा करते हैं। जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी में इस प्रकार का व्रत नहीं रखा जाता। जन्माष्टमी में व्रत तो रखा जाता है, लेकिन वो श्री कृष्ण को देख करके, इसे आठे कन्हैया भी कहा जाता है। यहां पे आठे कन्हैया चित्रकारी होती है जन्माष्टमी में, और व्रत तो रखा जाता है लेकिन अपने पति की दीर्घायु के लिए यहां पर व्रत नहीं रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। तीजा, तो तीजा जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पति और पत्नी के बीच प्रगाढ़ प्रेम संबंध को दर्शाने वाला एक पर्व है तीजा। इस पर्व के अवसर पर महिलाएं अपने मायके जाती हैं, वहां शिव पार्वती की पूजा आराधना करने के पश्चात दिन भर निर्जरा उपवास रहती हैं, और उपवास रहने के पश्चात
अपने पति की अच्छी आयु की कामना एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इस पर्व के एक दिन पहले करू भात खाने की परंपरा है। करू भात अर्थात करेले के साथ भात, जिससे क्या है, छत्तीसगढ़ के लोगों में मान्यता है कि यदि करू भात खाते हैं हम, तो करू भात खाने के बाद अगले दिन प्यास और भूख कम लगती है, जिससे उस व्रत को रखने में आसानी होती है। इस व्रत को रखने के पश्चात महिलाओं को अपने मायके से क्या मिलता है, तो साड़ी मिलता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अर्थात कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप उपहार प्राप्त होते हैं। तो मुख्य तौर पे इस व्रत का उद्देश्य क्या है, अपने पति की दीर्घायु की कामना और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ यह पर्व मनाया जाता है। तो मुख्य तौर पे इसका उद्देश्य यही है, दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य। तो वो किसके लिए रख रही हैं, तो पति के लिए रखनी है। तो तीजा का उद्देश्य ये है। कमरछठ किसके लिए रखा जाता है, तो कमरछठ संतानवती महिलाएं अपने पुत्र की अच्छी आयु की कामना के लिए ये व्रत रखती है। तो इस प्रश्न के हिसाब से तो ये उत्तर गलत हो गया। रामनवमी, तो रामनवमी में इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत रखती हैं, तो तीजा का व्रत रखती है। अगला प्रश्न है, कमरछठ या हलषष्ठी व्रत का उद्देश्य क्या है। तो यहां पे पहला ऑप्शन दिया गया संतान की दीर्घायु, दूसरा पति की दीर्घायु, तीसरा भाई की दीर्घायु और चौथा संपत्ति के लिए। तो कमरछठ कैसा पर्व है, तो कमरछठ माताओं द्वारा, किसके द्वारा, संतानवती माताओं के द्वारा अपने बच्चे की दीर्घायु के कामना के साथ रखा जाने वाला एक व्रत है। मुख्य तौर पे इस व्रत के दिन महिलाएं निर्जरा उपवास करती हैं। किस प्रकार का उपवास करती हैं, तो बिना खाए पिए उपवास करती हैं। इस पर्व के अवसर पर घर के समीप एक गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे में कुछ अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और पत्तियां ला करके रखे जाते हैं, और पत्तियां ला करके रखने के पश्चात वहां पे शिव गौरी की मिट्टी की जो मूर्ति है स्थापित करके वहां पे पूजा अर्चना की जाती है। इस पूजा अर्चना के पश्चात मुख्य तौर पे ये जो छठ का पर्व है, कमर छठ, तो इसमें 6 प्रकार की भाजियों का विशेष महत्व है, जिनमें मुनगा भाजी का विशेष महत्व यहां पर देखा जाता है। इस दिन पसहर चावल खाने की एक विशेष परंपरा है, जिसके साथ 6 प्रकार की भाजियां खाई जाती है। मुख्य तौर पे यहाँ पे महुआ और लाई का प्रसाद वितरित किया जाता है। तो इस पर्व के बारे में हमें इतनी सारी जानकारियां तो प्राप्त है ही, तो आइए देखते हैं क्या इस इतनी जानकारियों से यह प्रश्न हल हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो ठीक, आगे अगर और जानकारी की आवश्यकता पड़ती है तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कमरछठ व्रत का उद्देश्य क्या है। तो हमने पहले ही लाइन में चर्चा की कि संतानवती महिलाएं जो होती हैं वो अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना के साथ इस पर्व को मनाती है। तो यहाँ पे संतान की दीर्घायु पहला ही ऑप्शन दिया गया है, तो ये सही उत्तर है। पति की दीर्घायु के साथ तो तीजा का पर्व मनाया जाता है। भाई की दीर्घायु के लिए बहुरा चौथ का पर्व मनाया जाता है, और संपत्ति की प्राप्ति के लिए तो ऐसा कोई पर्व छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से तो नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कमरछठ व्रत कौन रखती है। तो कमरछठ व्रत के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है कि संतानवती महिलाएं ही इस व्रत को रखती हैं। इस पूजा पाठ के पश्चात वो जाती हैं और अपने बच्चों की पीठ में 6 बार थापा मार करके हाथा देती, क्या बोल देती हैं, उसे थाप देती है, जिसके पश्चात ही उनका व्रत पूरा होता है, जिससे उनके बच्चों की अच्छी आयु की प्राप्ति की कामना जो उन्होंने की है उसकी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे संतानवती महिलाएं का ऑप्शन दिया गया है। कुंवारी कन्या इस व्रत को नहीं रखती हैं। सुहागिन स्त्रियां जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी इस व्रत को नहीं रखती हैं। जिनके बच्चे हैं वो इस व्रत को रखते हैं। विधवा महिलाएं भी इस व्रत को नहीं रखती हैं। तो इस प्रकार याद रखिएगा कि संतानवती महिलाएं कमरछठ व्रत रखती हैं। अगला प्रश्न क्या है, छेरछेरा पर्व किस माह में मनाया जाता है। अगेन क्या पूछा है, तिथि, यहाँ पे तिथि ना पूछ करके माह पूछा है। तो छेरी छेरा का पर्व पुष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये अपने को पता है। तो पौष पूर्णिमा के दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है, छेरछेरा का पर्व। इस दिन क्या होता है, मुख्य तौर पे छेरछेरा का जो पर्व मनाया जाता है वह इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन किसान अपने जो धान का भंडार है वो अपने भंडार गृह में ला करके रखते हैं, और इसमें अपना हिस्सा लेने के लिए गांव के बच्चे उनके घर के सामने जाते हैं और एक गीत गाते हैं, जिस गीत को छेरी छेरा गीत के नाम से जाना जाता है। यह गीत इस प्रकार है कि छेर छेरा माई कोठी के धान ला हेर हेर। तो जब घर घर जाते हैं और मांगा जाता है, अपना हिस्सा मांगने जाते हैं बच्चे, तो जो बच्चे जाते हैं उसमें अगर बालक जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है नक्ता, और बालिकाएं जाती है तो कहा जाता है नक्ती। तो मुख्य तौर पे यह जो छेरछेरा का पर्व है, यह छेरछेरा का पर्व उड़ीसा से प्रभावित है, इसलिए इसे उड़िया नाट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उड़िया नाट भी कहा जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस पर्व को छेरछेरा पर्व के नाम से जाना जाता है। इस पर्व में बच्चे जाते हैं और क्या लेकर के आते हैं, अपना हिस्सा, किसका, धान की पैदावार का अपना हिस्सा लेकर के आते हैं। तो आइए देखते हैं कि पुष पूर्णिमा का ऑप्शन यहाँ पे दिया है क्या, तो पुष पूर्णिमा तो नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, पौष दिया हुआ है। तो अपने को इस प्रश्न का उत्तर इतनी जानकारियों से प्राप्त होगी।
अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, छेरछेरा किससे संबंधित। तो अगेन उस छेरछेरा पर्व से ही एक प्रश्न यहां पे आपके सामने है। यहां पे पूछा गया किससे संबंधित है, तो क्या ये दीपावली से संबंधित है, तो नहीं। क्या ये हरेली से संबंधित है, नहीं। हरेली के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। नई फसल कटने पर, तो इस पे अपन ने चर्चा की कि नई फसल कटने के पश्चात जो अपने धान का भंडार है उसे भंडार गृह में ला करके रखते हैं और उसी का हिस्सा मांगने कौन जाता है, तो उसी का हिस्सा मांगने बच्चे, जिसे आप नकटा और नकटी के तौर पर जानते हैं, वो जाते हैं और घर घर जाकर के छेरछेरा माई कोठी के धान ला हेर हेरा गीत गाते हैं। तो इस प्रकार नई फसल के कटने पर पोला का पर्व, जिस पर भी हमने विस्तृत चर्चा की कि पोला का पर्व किससे संबंधित है, तो पशु प्रेम से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के छेरछेरा पर्व के संबंध में सत्य नहीं है। फिर से प्रश्न पूछा गया है छेरछेरा के बारे में। यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक असत्य कथन है। उस असत्य कथन को अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला कथन क्या है। सबसे पहला कथन है यह पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, कुछ सेकंड पहले चर्चा की कि यह पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो यह लाइन बिल्कुल सत्य है। अगला, इस दिन बच्चे घर घर जाकर के धान एकत्र करते हैं, वही नकटा और नकटी वाला कॉन्सेप्ट, तो यह भी सही है। इस अवसर पर कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है, तो नहीं। तो इस प्रकार से यह वाला ऑप्शन गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में। अगला प्रश्न क्या है, अक्ति का त्योहार कब मनाया जाता है। तो यह वीडियो अभी आ रहा है, इसके 4-5 दिन पहले ही अक्ति का त्योहार संपन्न हुआ है और आप सभी को पता है अभी कौन सा माह चल रहा है, तो बैसाख का माह चल रहा है। तो बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया के अवसर पर कौन सा पर्व मनाया जाता है, अक्ति, जिसे हम छत्तीसगढ़ में पुत्रा पुत्री विवाह के पर्व के तौर पर भी जानते हैं। मुख्य तौर पर इस पर्व का जो संबंध है वो महाभारत काल से है। महाभारत काल में गांधारी का लग्न बहुत सारे राजाओं के साथ संपन्न हो रहा था और बहुत सारे राजाओं के साथ लग्न जैसे ही होता तो उन राजाओं की मृत्यु हो जाती। तो उन्हें किसी ऋषि मुनि ने सलाह दिया कि क्यों ना आप पुत्रा पुत्री का विवाह संपन्न करवाएं। तो उसने पुत्रा और पुत्री अर्थात गुड्डे और गुड़िया का विवाह संपन्न करवाया, जिसके पश्चात उनका विवाह धृतराष्ट्र के साथ संपन्न हुआ और धृतराष्ट्र की जो आयु थी वो लंबी होती गई, उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो उसके पश्चात हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस पौराणिक महत्व के पर्व को निरंतर मनाया जाता है और विशेष तौर पे इस पर्व का बहुत ज्यादा महत्व है। परशुराम जयंती के दिन मनाया जाने वाला यह पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गांव में बच्चे पुत्रा और पुत्री या तो खरीद करके लाते हैं बाजार से या तो स्वयं कपड़े से बना लेते हैं। उसके पश्चात पूरा का पूरा स्वांग रचा जाता है जिसमें विवाह की सारी रस्मों को संपन्न करवाया जाता है। घर घर जाकर के जो पीले चावल का न्योता दिया जाता है और दूर के जो दूसरे घर के लोग हैं वो यहां पर आते हैं और इस विवाह में शामिल होकर के टिकावन भी टिकते हैं। इस अक्ति के त्योहार के संपन्न होते ही छत्तीसगढ़ में विवाह की तिथियां चालू हो जाती है, लग्न प्रारंभ हो जाते हैं। आइए देखते हैं यहां पे पूछा गया है। यहां पे पूछा गया है अक्ति का त्योहार कब मनाया जाता है। तो अक्ति का त्योहार बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। तो यहां पे बैसाख पहला ही ऑप्शन दिया गया है जो कि सत्य है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड क्या है, छत्तीसगढ़ में पुत्रा पुत्री विवाह का आयोजन किस तिथि पर किया जाता है। पिछला प्रश्न भी वही था, यह प्रश्न भी वह यही है। पिछले में माह पूछा था, इसमें तिथि पूछा है। इसमें अपने को ध्यान रखना, माघ पूर्णिमा के दिन नहीं मनाया जाता, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन नहीं मनाया जाता, जन्माष्टमी के दिन नहीं मनाया जाता। तो कब मनाया जाता है, बैसाख शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन मनाया जाता है, जिस पे अपन ने पहले ही चर्चा की। अगला, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है। ठीक, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है। तो मुख्य तौर पे सरहुल त्योहार उरांव जनजाति मनाती है। पहले उत्तर पे चर्चा कर लेते हैं, फिर इस त्योहार पे चर्चा करेंगे। तो सरहुल जो त्योहार है वो उरांव जनजाति मनाती है, कमार, बैगा या गोड़ नहीं मनाती। मुख्य तौर पे साल जो वृक्ष होता है उसमें सरना देवी का वास होता है। तो साल वृक्ष की पूजा का यह पर्व है जिसे हम सरहुल त्योहार के नाम से जानते हैं। इस सरहुल त्योहार का विशेष महत्व उरांव जनजाति में देखा जाता है। तो आइए देखते हैं आगे के प्रश्न। किस पर्व में सूर्य देव एवं धरती माता का प्रतिमात्मक विवाह रचाया जाता है। तो सरहुल त्योहार को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। उस सरहुल त्योहार में देखिए मुख्य तौर पे लाल मुर्गी प्लस काला मुर्गा, इन दोनों का विवाह यहां पे संपन्न कराया जाता है। लाल मुर्गी को धरती माता का प्रतीकात्मक स्वरूप मानते हैं और काले मुर्गे को सूर्य भगवान। तो यहां पे सूर्य भगवान और धरती माता का प्रतिमात्मक विवाह रचाया जाता है। तो वही प्रश्न पूछा है, सूर्य देव एवं धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह किस पर्व में रचाया जाता है। तो अपने को याद रखना, सरहुल त्योहार में यह प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है। इसके अलावा भीमा देव और सूर्य
भीमा देव और धरती माता का विवाह भी रचाया जाता है, जिसे भीमा जात्रा पर्व के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग पर्व में सूर्य देव और धरती माता का विवाह रचाया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पे सूर्य देव और धरती माता का विवाह किस पर्व में मनाया जाता है, रचाया जाता है? तो सरहुल त्योहार में रचाया जाता है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला प्रश्न है, किस त्योहार में गौरा गौरी विवाहोत्सव मनाते हैं? तो आप सभी को पता है कि गौरा गौरी का जो विवाहोत्सव है वो दीपावली त्योहार में मनाया जाता है। दीपावली के पर्व के अवसर पर कुछ जनजातियां क्या करते हैं, दिवाली के दिन अलग अलग जो पास में तालाब रहता है, उस तालाब के पास से साफ जगह से मिट्टी लेकर के आती हैं और उस मिट्टी से गौरा और गौरी का क्या बनाती है, प्रतीकात्मक मूर्ति बनाती है। उस गौरा गौरी के प्रतीकात्मक मूर्ति को अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है और विवाह के नेंग किए जाते हैं। उसके पश्चात दोनों मूर्तियों को एक स्थान पर लाया जाता है और उनका विवाह रचाया जाता है। और अगले दिन अर्थात गोवर्धन पूजा के दिन सुबेरे सुबेरे प्रभात फेरी निकाली जाती है और गांव घर में घुमाने के पश्चात अंत में ले जाकर के कहां पे विसर्जित कर देते हैं, तो तालाब में विसर्जित कर देते हैं। और जो उनका जो पालना सजाया रहता है, उस पालना को जिसमें वो उनको बोह करके लेकर के जाते हैं, उसमें जो सजावटी कागज लगाए रहते हैं, उस सजावटी कागज को विसर्जित ना करके उस सजावटी कागज को निकाल करके एक दूसरे को देते हैं और क्या बदलते हैं, तो गौरा गौरी बनते हैं। अर्थात मित्रता के प्रतीक के तौर पे भी यह पर्व जाना जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो तीजा तो नहीं होगा, दशहरा भी नहीं होगा, न तीजा न दशहरा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दीपावली। हरेली भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। तो इस प्रकार हमने लगभग 20 प्रश्नों पे चर्चा की और 20 प्रश्नों पे चर्चा करने के पश्चात हमने समझा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति के जो पोर्शन है पर्व, उस पर्व से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एक ही पर्व से लगातार अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हरेली बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, पोला बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, तीजा बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, भोजली बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, दीपावली बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, अक्ति बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्व है जिनसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमें इन प्रश्नों को फोकस करते हुए अपनी तैयारी को जारी रखना है और एडीओ के लिए अपनी कमर कस लेनी है। और एडीओ के लिए कमर कसने के लिए हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एक विशेष बैच, जो कि कल अर्थात 12 मई से प्रारंभ हो रही है। तो 12 मई से हमारे द्वारा एक विशेष बैच लाई जा रही है ऑनलाइन लाइव मोड पे। तो ऑनलाइन लाइव क्लास है जो कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी अर्थात एडीईओ, ठीक, किसके लिए? एडीईओ की लाई जा रही है, जो कि 60 दिनों की कक्षाएं होंगी, जो कि सुबह 8:30 से 11:30 के बीच में संचालित की जाएंगी, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पे जो कि नीचे दिया गया है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये नंबर मिल जाएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करिए और जुड़िए हमारे साथ एडीओ की संपूर्ण तैयारी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।